हाय फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू स्पोकन इंग्लिश। इस वीडियो में मैं आपको स्पोकन इंग्लिश दे रहा हूँ। जस्ट आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ए स्पोकन इंग्लिश। मैं स्पोकन इंग्लिश दे रहा हूँ। देखिए, स्पोकन इंग्लिश में हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट है, एक स्ट्रक्चर टाइप का बता रहा हूँ। आई विल टीच यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। मैं आपको अलग अलग प्रकार का स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा सो दैट यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंसी एंड एक्यूरेसी, जिससे आप धारा प्रवाह, शुद्धता और तीव्रता के साथ अंग्रेजी बोल सकते हैं। बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ओनली वन स्ट्रक्चर फॉर स्पीकिंग इंग्लिश। आप अंग्रेजी बोलने के लिए मैं सिर्फ एक स्ट्रक्चर दे रहा हूँ। देखिए, हमारा स्ट्रक्चर क्या है। शुरू में आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। शुरू में आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद क्या है? टू है। देन पोसेसिव एडजेक्टिव है। जस्ट टू कंटेम्पलेट फॉर व्हाइल योर सेल्फ। थोड़ी देर के लिए खुद से सोचेंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव क्या चीज होता है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव जो होता है सब्जेक्ट का, जैसे यहाँ पर पोसेसिव एडजेक्टिव जैसे आई है तो आई का अपना अपनी क्या होता है? माई होता है। यू है तो यू का अपना अपनी क्या होता है? योर होता है। ही है तो ही का अपना अपनी क्या होता है? हीज होता है। सी है तो सी का अपना अपनी क्या होता है? हर होता है। मतलब पर्सनल सब्जेक्ट जो हमारे होते हैं, सात होते हैं। तो पर्सनल सब्जेक्ट कि जो अपना अपनी होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। मतलब यहां पर जो आपको लगाना है, अगर मेरा होगा तो माई लगाना है, तुम्हारा होगा तो योर लगाना है, और उस अगर हमारा होगा तो आवर लगाना है। मतलब यू हैव टू अप्लाई अपना अपनी वाला जो होता है पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब अपना अपनी वाला लगाना है। तो वंस अगेन आई एम हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एट द कमेंसमेंट यू हैव टू राइट सब्जेक्ट। शुरू में क्या लिखना है? सब्जेक्ट लिखना है। उसके बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब है, देन टू है, फिर पोसेसिव एडजेक्टिव है, उसके बाद हमारा लाइकिंग है, और क्या है? टेस्ट है। देखिए, लाइकिंग और टेस्ट अलग अलग है। अगर कुछ पसंद का, जैसे कुछ खाने वाला चीज होगा तो वहां पर टेस्ट लगा देंगे। अगर कुछ भी खाने वाला चीज होगा तो टेस्ट लगा देंगे, अदरवाइज लाइकिंग लगाएंगे। यहां पर मैं लिखा हूं कि इन दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में वी गेट, हम लोग क्या करते हैं? पाते हैं। क्या पाते हैं? का पसंद है, या फिर पसंद के लायक है, या फिर मन के लायक है। whenever you will get का पसंद है, पसंद के लायक है, या मन के लायक है। एट द लास्ट पार्ट ऑफ एनी सेंटेंस इन सच सर्कमस्टांस यू हैव टू यूज दिस स्ट्रक्चर। तब ऐसी परिस्थिति में आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, टू प्लस पोसेसिव एडजेक्टिव प्लस लाइकिंग प्लस टेस्ट होगा। ठीक है, यहां पर जैसे मैं लिखा हूं कि यह पोशाक मेरी पसंद की है। यह पोशाक का बन गया क्या? दिस ड्रेस। क्या बना? दिस ड्रेस बना। और उसके बाद है का क्या बना? इज बना। और मेरी पसंद की, उसके बाद क्या लगा? टू लगा दी। हमारा है हो गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टू लगाना है। अब तब मैंने मेरी पसंद की, तो बोले थे भी मेरी का माई लाइकिंग हो जाएगा। तो यह पोशाक मेरी पसंद की है, तो हो गया दिस ड्रेस इज टू माई लाइकिंग। You can speak lot of sentences related to this structure। आप इस स्ट्रक्चर से हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। आपको बोलना होगा कि यह घर तुम्हारी पसंद की है, तो जाएगा दिस हाउस इज टू योर लाइकिंग। बोलना होगा कि यह पोशाक मेरी पसंद की है, तो क्या है? दिस ड्रेस इज टू माई लाइकिंग। आप इस तरह से जस्ट आई हैव टू राइट नाउ आई हैव टोल्ड यू दैट रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर यू कैन स्पीक लॉट ऑफ सेंटेंसेस। जैसे मैंने और आगे दिया है कि वह घर तुम्हारी पसंद की है, तो वह घर का बना दैट हाउस। वह घर का क्या बना? दैट हाउस। और है का क्या बन गया? इज। तो वह घर दैट हाउस इज, और तुम्हारी पसंद की है तो हो गया टू योर लाइकिंग। जिसकी पसंद की, हमारी पसंद की है तो टू माई लाइकिंग, तुम्हारी पसंद की है तो टू योर लाइकिंग, हमारी पसंद की है टू आवर लाइकिंग। तो जब कभी भी इस टाइप का होगा तो आपको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। देखिए, शॉर्ट शब्द में भी हम लोग बोलने का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी को बोलना कि मेरी पसंद की है, मेरी पसंद की है, तो देखिए इट इज को शॉर्ट में इट्स बोलते हैं, दैट इज को शॉर्ट में दैट्स बोलते हैं, व्हाट इज को शॉर्ट में व्हाट्स बोलते हैं। उसी प्रकार से यहाँ फिर शॉर्ट वाला को लगा देना है, दैट इज को शॉर्ट में दैट्स लगा दीजिए, और उसके बाद मेरी पसंद की है तो माई लाइकिंग बोल दीजिए। तो मेरी पसंद की है तो क्या बोल देंगे? दैट्स माई लाइकिंग। तो अगर बोलना होगा कि तुम्हारी पसंद की है तो क्या बोलेंगे? दैट्स योर लाइकिंग। अगर खाने वाला चीज होगा तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? टेस्ट। अभी तुरंत में बोला कि अगर कोई भी चीज खाने वाला चीज होगा तो टेस्ट लगाना। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हूं कि यह भोजन मेरी पसंद की है। देखिए, भोजन खाने वाला होता है, इसलिए लाइकिंग नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? टेस्ट। तो क्या? दिस फूड इज टू माई टेस्ट। तो यू हैव टू स्पीक लॉट ऑफ सेंटेंसेस रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर। आप इस स्ट्रक्चर से हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। आपको मैं इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा? स्पोकन इंग्लिश हमारा दिया। आई विल प्रोवाइड
ऑन दिस चैनल स्पोकन इंग्लिश, मैं आपको स्पोकन इंग्लिश दूंगा, उसके बाद आपको कंपटीशन इंग्लिश होगा और आपको कोर्स इंग्लिश होगा। कोर्स इंग्लिश 12 से स्टार्ट होगा और जहां आगे ग्रेजुएशन और ग्रेजुएशन लेवल का और 12 से लेकर के ऊपर, मतलब 12 से लेकर के ऊपर कोर्स पढ़ाए जाएंगे इंग्लिश का, ठीक है। और अगर आप जनरल इंग्लिश, जनरल कंपटीशन करना चाहते हैं तो इसी यूट्यूब चैनल पर आपको प्राप्त होगा। तो इफ यू वांट टू अचीव, इफ यू वांट टू गेट दिस टाइप्स ऑफ मटेरियल, दिस टाइप्स ऑफ क्वालिटी, देन यू विल हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल। इसी में एक छोटा सा स्ट्रक्चर और देखेंगे। अभी राइट नाउ आई वाज टीचिंग यू प्रीवियस टाइम, दैट वाज स्ट्रक्चर फर्स्ट। अभी जो मैं पिछले बार पढ़ा रहा था वो हमारा स्ट्रक्चर फर्स्ट था, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू स्ट्रक्चर सेकंड। अभी मैं पीछे जो पढ़ाया था वो स्ट्रक्चर फर्स्ट था और अभी मैं पढ़ाने जा रहा हूँ स्ट्रक्चर सेकंड है, ठीक है। उसी छोटा सा स्ट्रक्चर है। देखिए आपको लिखना है व्हाट अबाउट, शुरू में क्या रहेगा, व्हाट अबाउट रहेगा, देन क्या, योर। इसे कोई भी पोसेसिव एडजेक्टिव अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस यू हैव टू स्पीक एनी टाइप्स ऑफ पोसेसिव एडजेक्टिव इंस्टेड ऑफ योर। आप योर के बदले में किसी भी प्रकार की पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शुरू में एट द कमेंसमेंट यू हैव टू राइट व्हाट अबाउट, देन योर, देन अदर वर्ड्स, एंड एट द लास्ट पार्ट क्वेश्चन यू हैव टू राइट क्वेश्चन मार्क। आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ है। तो आप इसमें क्या आपको मिलेगा, जैसे आपको बोलना होगा कि आपकी परीक्षा कैसी रही, ठीक है। तो आपकी परीक्षा कैसी रही, कुछ नहीं करना, व्हाट अबाउट योर देना है, व्हाट अबाउट योर, और परीक्षा क्या होता है, एग्जाम, इसलिए बोल देना है। तो आप इस सेंटेंस से हजारों सेंटेंस आप अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे हजारों सेंटेंस बोलते हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बोलना होगा कि आपकी परीक्षा कैसी रही, तो व्हाट अबाउट योर एग्जाम, ठीक है। बोलना होगा कि अगर कोई यात्रा करके आया तो बोलना होगा कि आपकी यात्रा कैसी रही, तो हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, आपकी यात्रा कैसी रही, तो व्हाट अबाउट योर जर्नी। यात्रा क्या होता है, जर्नी होता है, तो हम बोल देंगे व्हाट अबाउट योर जर्नी। अब बोलना होगा कि अभी कोई स्पोकन क्लास करके गया, तो आप उसे पूछेंगे कि स्पोकन गया था, कैसा लगा, तो आपको बोलना होगा कि आपकी स्पोकन क्लास कैसी रही, तो आपको बोलना होगा व्हाट अबाउट योर स्पोकन क्लास। मतलब वंस अगेन आई एम हार्पिंग ऑन द सेम स्ट्रिंग, रिलेटेड टू दिस स्ट्रक्चर यू मे स्पीक लॉट ऑफ सेंटेंसेस। आपकी परीक्षा कैसी रही, व्हाट अबाउट योर एग्जाम, व्हाट अबाउट योर जर्नी, व्हाट अबाउट योर स्पोकन क्लास, व्हाट अबाउट योर एनीथिंग you can speak. It was the second structure, that's all for second structure. So till now I have taught you only two structures, structure first liking and test, and structure second what about. That's all for today's